आज से करीब 4500 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा अजूबा बनाया कि आज तक इंसान उसे डिस्कवर नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स की। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पिरामिड्स के बारे में। आज के दिन हमारे पास बहुत सारे अजूबे मौजूद हैं, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और रोम की दीवार, मगर इन्हें डिस्कवर कर लिया गया है। मगर अब तक पिरामिड्स को कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं कर पाए। जब हमारे पास किसी चीज की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये कैसे बना, तो हमें साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरीज देखने को मिलती हैं। और आज की वीडियो में हम थ्योरीज के जरिए पिरामिड्स को जानने की कोशिश करेंगे। पिरामिड्स को सामने से देखने से एक ट्रायंगल की शेप की तरह दिखता है। लंबाई में ये 143 किलोमीटर है। और अगर हम इसे कंपेयर करें आज की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा से, तो पिरामिड सिर्फ हाइट में लंबे नहीं है, बल्कि वजन में भी हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। पिरामिड्स का वजन है 600 लाख टन और बुर्ज खलीफा का सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाला सवाल ये है कि पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। कि उस जमाने के लोगों के पास बिल्डोजर नहीं थे, क्रेन्स नहीं थे और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पास कोई व्हील भी नहीं थी कि किसी चीज को उठाकर दूसरी जगह ले जाए। कहा जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 BC में बनाया गया और इसे फेरो खुफू ने बनाया था। उस जमाने में फेरो बादशाह को कहा करते थे। वैसे हम इन बादशाहों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। और अगर आप फोटोज और वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसके साथ 2 और बड़े पिरामिड्स हैं। और इन सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू ने बनाया था। और उससे छोटा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे, जो दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है और इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकोरे। कहा जाता है कि इसे खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनाया था। उस वक्त के बनाए गए ये लोते पिरामिड्स नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इजिप्ट में 118 ऐसे और पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइज के। मगर उनके शेप में बिगाड़ आ गया है इतने पुराने होने की वजह से। कहा जाता है कि पिरामिड को मकबरे के तौर पर यूज किया जाता था। इनके फेरूज को यहाँ दफनाया जाता था। इजिप्ट में रहने वाले लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। वो कहते थे कि मरने के बाद हमारा खुदा हमें जज करेगा। और प्रिपरेशन के तौर पर अपने लिए खाना पीना और गोल्ड्स वगैरह ले जाते थे कि आफ्टर लाइफ में ये चीजें काम आएंगी। मगर कुछ साइंटिस्ट इस चीज को डिनाई करते हैं और अपनी थ्योरी सामने रखते हैं। अब इस अजीब थ्योरी को देखें जो कहती है कि पिरामिड्स का इस्तेमाल किया जाता था बिजली बनाने के लिए। यानी इजिप्शियन लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि उन्होंने उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बना ली थी। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर हमें ये तस्वीरें दिखाई गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर ये तस्वीरें हमें कुछ और ही कहती हैं। अगर उस वक्त इजिप्शियन लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे तो हमें एविडेंस क्यों नहीं मिला? आज तक हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि उस वक्त के इजिप्शियन लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे। और एक और थ्योरी ये बताती है कि पिरामिड्स को इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें अनाज स्टोर किया जा सके, यानी ये एक बड़ा भंडार था। और इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था बेन कार्सन, एक अमेरिकन पॉलिटिशियन। Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. और उन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें जीसस क्राइस्ट के वालिद ने बनाया। मगर अब तक लोग ये बिलीव करते हैं कि इन पिरामिड्स को इसलिए बनाया गया था ताकि इजिप्शियन अपने फेरूज को इसमें दफना सकें। ये थ्योरी भी एक कंस्पिरेशनल थ्योरी लगती है। और अब आते हैं कि पिरामिड्स कैसे बने। कहा जाता है कि पिरामिड्स को सिर्फ 20 साल में बनाया गया और इसमें 30 से 20 हजार वर्कर्स काम कर रहे थे, जिन्होंने 10 घंटे दिन में काम किया पिरामिड्स को बनाने के लिए। अगर हम मटेरियल की बात करें तो लिपस्टोन, मोटार और ग्रेनाइट का यूज किया गया और इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का यूज किया गया था। उस वक्त कॉपर बहुत ही आम था और हार्ड पत्थरों को काटने के लिए डोलराइट का यूज किया गया। अब तक का सबसे बड़ा ये सवाल है कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह इन पत्थरों को कैसे लाया गया। ना उस वक्त व्हील्स थे, ना जानवरों का इस्तेमाल किया गया, तो कैसे पॉसिबल था इन बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कहा जाता है कि इन पत्थरों का वजन 2 टन से 80 टन के दरमियान में। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि इन्होंने स्लगिश का यूज किया, यानी एक लकड़ी और उसके ऊपर पत्थर रख के उस लकड़ी में रस्सियां बांध के उसे खींचा गया और उसके फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए आगे रेत पर पानी डाला गया ताकि फ्रिक्शनल फोर्स में कमी आए और ऑब्जेक्ट को घसीटने में आसानी हो। और कुछ इस तरह से इजिप्शियन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े पत्थरों को मूव कराया। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने पत्थरों को स्लगिश के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, मगर उन्होंने इतनी बड़ी हाइट पर एक के ऊपर दूसरा पत्थर कैसे रखा? इस चैलेंज को सोल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज आती हैं, जिनमें से एक ये है कि उन्होंने एक स्लोप बनाया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और स्लोप के जरिए इन्होंने पत्थरों को ऊपर खींचा। पत्थरों को खींचने के लिए इन्होंने जमीन में बड़े बड़े डंडे गाड़े, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से इन्होंने पत्थरों को घसीटा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और जाके पिरामिड्स को बनाया। मगर अब तक ये पिरामिड्स कंप्लीटली सोल्व नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखकर ये कहते हैं कि ये पूरी स्टोरी है पिरामिड्स को बनाने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ इस तरह से हो सकता था, मगर टाइम ड्यूरेशन और ये थ्योरीज दोनों मैच नहीं करती। अगर ये तरीके आजमाते इजिप्शियन लोग तो 20 साल में पिरामिड्स को बनाना इम्पॉसिबल। और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इन पिरामिड्स को एलियन ने बनाया है। मगर ये एक कंस्पिरेशनल थ्योरी है जो झूठी। हमें पिरामिड्स को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत है और हमें जानने की जरूरत है कि पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।